नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉर्ड शिवा एंड गुरु स्वांग इस पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। भक्तों, भोलेनाथ शिव जी को बंधन करके, गुरु संत माता पिता को बंधन करके आज की इस कथा को आरंभ करते हैं। भक्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। आज की कथा कौन सी है भक्तों? चंद्रदेव और बुद्ध की कथा आज हम सुनने जा रहे हैं। शिव भक्ति करके चंद्रदेव जी ने क्या प्राप्त कर लिया, ये आज की कथा में हमें सुनने को मिलेगा भक्तों। तो इस कथा को पूरा सुन लीजिएगा। किसने शिव जी की भक्ति की और उस भक्ति से उन्हें क्या क्या प्राप्त हुआ, जब हम कथा पूरी सुनते हैं तभी तो हमें पता चलता है भक्तों। तो ज्यादा देर ना करते हुए इस कथा को आरंभ करते हैं भक्तों। चंद्रदेव ने एक दिन ब्रह्मदेव से कहा, हे ब्रह्मदेव जी, मेरे माता पिता कौन है? तब ब्रह्मदेव जी चंद्रदेव को कहने लगे, तुम्हारे पिता अत्रि ऋषि है। अत्रि ऋषि मेरे बेटे, यानी कि तुम मेरे नातू हो। तुम्हारे पिता अत्रि ऋषि ने काशी में जाकर शिव भोलेनाथ की आराधना की, भक्ति की और उनकी कृपा से तुम्हारा जन्म हुआ। ये सब बात सुनकर चंद्रदेव जी को उत्सुकता निर्माण हुई। वो ब्रह्मदेव जी को कहने लगे, हे ब्रह्मदेव जी, मुझे भी काशी में जाना है, शिव की आराधना करनी है, भक्ति करनी है। ये सुनकर ब्रह्मदेव जी को बहुत उनका मन प्रसन्न हुआ। तब ब्रह्मदेव जी ने इंद्रदेव को मंत्र उपदेश किया और उनकी आज्ञा लेकर चंद्रदेव काशी नगरी में आए और मन करने का तीर्थ में जाकर स्नान कर लिया। काशी विश्वनाथ का दर्शन लिया और अपने नाम से चंद्रेश्वर लिंग की स्थापना की और चंद्रकूप कुंड भी तैयार किया तीर्थ का। और भोलेनाथ की अर्धकल्प तक तप किया, उनकी भक्ति की। अर्धकल्प बहुत बड़ा काल होता है भक्तों। उतने दिनों तक चंद्रदेव ने भोलेनाथ की आराधना की, तपश्चर्या की और अंत में महायज्ञ की तैयारी की। चंद्रदेव ने उस काशी नगरी में बहुत बड़ी धूमधाम से महायज्ञ की तैयारी चंद्रदेव जी ने की और उस महायज्ञ को ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, विष्णु नारायण और उनकी पत्नियां, सभी देव ऋषि को आमंत्रित करके बुला के लिया और बड़ा सा समारोह आरंभ किया। और इस यज्ञ के दौरान भोलेनाथ जी जो चंद्रदेव ने स्थापन किया था चंद्रेश्वर लिंग, उसमें से शिव भोलेनाथ और माता पार्वती प्रकट हो गए और चंद्रदेव को दर्शन दिया। उनके तेजोमय कांति से
सब प्रकाशमय हो गया वो माहौल। चंद्रदेव, इंद्रदेव, विष्णु, नारायण, ब्रह्मदेव सभी खड़े होकर भोलेनाथ और माता पार्वती को वंदन करने लगे, नमन करने लगे। तब भोलेनाथ जी चंद्रदेव को कहा, मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुआ। तूने इतने दिनों तक मेरी तपश्चर्या की, मेरी भक्ति की, और इस काशी नगरी में इतना बड़ा महायज्ञ रचाया, समारोह आयोजन किया। इस भक्ति के कारण मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें 16 कला प्रदान करता हूँ। चंद्रदेव को 16 कला शिवजी ने प्रदान की। और बाद में चंद्रदेव को भोलेनाथ जी ने कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हें और क्या मांगना है? तब चंद्रदेव हाथ जोड़कर कहने लगे, भोलेनाथ जी, आपने मुझे दर्शन दिया, धन्य हुआ मैं आपकी भक्ति करके। मेरी प्रभु एक ही इच्छा है, मुझे आपके पास रहने को जगह मिल जाए तो ये बड़ी बात होगी मेरे लिए। तब भोलेनाथ जी ने कहा, ठीक है, तुम मेरे पास हमेशा रहोगे। और अपने माथे पे चंद्रदेव को धारण कर लिया शिवजी ने और आशीर्वाद देकर चले गए। शिव के कृपा से बृहस्पति के आश्रम में चंद्रदेव विद्या अनुग्रह ले रहे थे। और इस दौरान बृहस्पति के आश्रम में विद्या लेते लेते सभी विद्या पारंगित हो गए चंद्रदेव। और बृहस्पति को आकर चंद्रदेव कहने लगे, हे गुरुवर्य, आपकी कृपा से मुझे सभी विद्या प्राप्त हो गई है, और गुरु दक्षिणा के नाते मैं आपको क्या दे सकता हूं। तब बृहस्पति चंद्रदेव को बोलने लगे, अगर तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी ही है तो तुम मेरे आश्रम में जाओ और मेरी पत्नी तारा को क्या है उनकी इच्छा, उन्हें वो दक्षिणा दे दो। ऐसे बोल दिया चंद्रदेव को बृहस्पति जी ने। तब चंद्रदेव बृहस्पति के आश्रम में, उस आश्रम में आकर गुरु पत्नी तारा जी को बोलने लगे, हे माता जी, मेरी आज आपकी कृपा से विद्या, आप दोनों की कृपा से मेरी विद्या पूरी हुई, इसलिए मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए, गुरु ने कहा आपको देने के लिए, इसलिए मैं आया हूँ। बताइए मैं क्या दे सकता हूँ आपको। तब माता तारा बोलने लगी, तुम्हें कितनी कला आती है वो मुझे सब दिखा दो। ये सब दिखाते दिखाते चंद्रदेव ने 16 कला से रूप प्रकट किया। भक्तों, उस दौरान माता तारा जी का मन मोहित हो गया चंद्रदेव पर। इतना तेजोमय रूप दिखने लगा चंद्रदेव का 16 कला से पूर्ण। तब माता तारा जी बोलने लगी, हे चंद्रदेव, अगर तुम मुझे कुछ गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो तुम मुझे मेरी इच्छा वासना पूरी कर दो। ये बात सुनकर चंद्रदेव को बहुत ही दुख हुआ। वो कहने लगा, नहीं माता जी, आप तो मेरी माती समान हो, आप गुरु पत्नी हो और मेरी माता के समान हो, ये कर्म मैं नहीं कर सकता। तब माता तारा जी बोलने लगी, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें शाप दूंगी। तब चंद्रदेव ने मन में विचार कर लिया,
अरे ये तो खड़तर महातपस्वी की पत्नी है, पतिव्रता है, इनकी बात मानने में ही हमारी भलाई है। ऐसा सोच के जो करना नहीं चाहिए था वो कर्म हो गया। उनकी इच्छा पूरी कर दी चंद्रदेव ने और उन्हें लेकर चंद्रदेव चंद्रलोक में चले गए। बृहस्पति बाद में आश्रम में आकर देखा तो अपनी पत्नी तारा नहीं है, चंद्रदेव भी नहीं है, कहाँ चले गए? उन्हें पता, वहां पूछताछ करने पर पता चल गया। तब वो बहुत ही क्रोधित हो गए और इंद्रदेव के पास आकर कहने लगे, हे इंद्रदेव, उस दुष्ट चंद्र ने ऐसा कृत्य करके मेरी पत्नी ले गया। तब चंद्रदेव ने सभी देव सैनिकों को साथ में लेकर चंद्रलोक पर आकर चंद्रदेव को चुनौती दी युद्ध करने के लिए। हे चंद्रदेव, गुरु पत्नी के साथ संग करने में तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? ऐसा कृत्य करने में तुम्हें लज्जा क्यों नहीं आई? ऐसे इंद्रदेव चंद्रदेव को बोलने लगे। तब चंद्रदेव ने इंद्रदेव को उत्तर दिया, आप तो बोले ही मत, क्योंकि आप कितने पवित्र हैं ये खुद ही सब त्रिलोक जानता है। आपको भी इस लंचन की वजह से ही हजारों भगे पड़ गए हैं आपके शरीर को, ये भूलिएगा मत। इंद्रदेव ऐसे चंद्रदेव ने कहा। तब युद्ध में चंद्रदेव को हराना मुश्किल ही हो गया, क्योंकि जिस पर शिव कृपा हो, शिव का आशीर्वाद हो, उसे कौन हरा सकता है। तब इंद्रदेव ने बहुत तरह के बाणों का वर्षाव किया, सब कुछ अस्त्र शस्त्र छोड़े, लेकिन उसका असर कुछ ना हुआ। आखिर हार होकर इंद्रदेव वापस लौट आ गए बृहस्पति के पास और बताने लगे, ऐसे ऐसे चंद्रदेव ने पराक्रम किया, वो युद्ध में हार नहीं रहे। तब बृहस्पति ने एक युक्ति सुझाई इंद्रदेव को। ऐसे में इंद्रदेव को हराना बहुत मुश्किल है। जब वो उनकी ताकत कम होती है उस समय हमें उन पर युद्ध करना चाहिए। 16 कला से धीरे धीरे जब कम हो जाते हैं चंद्रदेव, तब उनकी शक्ति कम होने लगती है और उस समय हम उन्हें युद्ध में हराएंगे, ऐसे बृहस्पति ने इंद्रदेव को बताया। और उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। वो क्षण आते ही बृहस्पति और इंद्रदेव युद्ध के लिए चंद्रलोक पहुंच गए। तब चंद्रदेव जी ने जान लिया कि अब हम अशक्त हो गए, हमारे पास वो शक्ति नहीं रह गई। तब कैलाश निकल पड़े चंद्रदेव के पीछे पीछे इंद्रदेव, देव सैन्य और बृहस्पति आ गए कैलाश लोक पर युद्ध करने। लेकिन चंद्रदेव कहाँ थे भक्तों? भोलेनाथ के माथे पे। अब कैसे युद्ध कर सकते बोलिए? और ये सब गणपति श्री गणेश ने जान लिया था ये किस कारण की वजह से आए। इंद्रदेव और बृहस्पति उन्हें भगा दिया उस शिवलोक से। तब इंद्रदेव और बृहस्पति ब्रह्मदेव के पास गए और ब्रह्मदेव को ये सब कुछ बता दिया। ऐसा चंद्रदेव ने पत्नी को भगा ले गया। तब ब्रह्मदेव कैलाश भवन पर आ गए और भोलेनाथ को वंदन करके बता दिया, हे प्रभु, मेरे नातू बेटे में ये जो द्वेष निर्माण हो गया है ये आप ही मिटा दो भगवान,
और उनकी पत्नी तारा उन्हें वापस कीजिए चंद्रदेव को बताकर। तब भोलेनाथ जी ने चंद्रदेव को कहा और चंद्रदेव ने तारा जी माता तारा को बृहस्पति के सौंप दिया। लेकिन बृहस्पति ने तब उतने में क्या हुआ था, तारा जी को गर्भ अवस्था रह गई थी और ये किससे हुई है ये भी उन्होंने जान लिया था। चंद्रदेव से ये गर्भ अवस्था निर्माण हुई है और ये सब कुछ जानने के बाद बृहस्पति ने शस्त्रों से वार कर कर और पेट से गर्भ निकाल कर उसे निर्दोष कर दिया और वो गर्भ नदी के किनारे रख दिया। तो भक्तों अब आगे क्या होता है, चंद्रदेव की तो कथा हम सुन चुके। अब उस गर्भ से किसका जन्म होता है वो आगे आने वाली कथा में आपको पता चल जाएगा। भक्तों शिव की भक्ति कर कर चंद्रदेव ने 16 कला प्राप्त कर ली और चंद्रलोक भी प्राप्त कर लिया उनकी कृपा से। तो इस कथा को यही पर एंड करते, ये कथा यही पर पूर्ण हुई। मिलते हैं अगले इस कथा के दौरान अगले भाग में। तब तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।